पाकिस्तान ने इंडिया के 36 बॉर्डर एरिया की लोकेशन और मिलिट्री बेस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन भारत के फंटेस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी ड्रोन एंड मिसाइल को ऑलमोस्ट जमीन पर पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम का एक ग्रुप है जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं, और इस ग्रुप का सबसे पावरफुल मेंबर है S-400, जिसे रसिया से हमने खरीदा है। इसमें लगी मिसाइल से 400 km तक के किसी भी ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को मार सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसकी? इसे जरूरत के हिसाब से जब चाहें जहां चाहें वहां तैनात कर सकते हैं, बिकॉज इट्स कॉल्ड दैट रेडियो टाइप डिफेंस सिस्टम। अब इस सिस्टम में मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, जिसमें सबसे पहला काम होता है टारगेट को डिटेक्ट करना। इसमें माउंटेड 91N60 सर्विलांस रडार 600 किलोमीटर तक के रेडियस में किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस कर सकता है। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है ना कि 600 किलोमीटर रेडियस में उड़ रहे किसी भी हाई स्पीड मिसाइल, गाइडेड क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट को सेंस करके उड़ा सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये 300 टारगेट को एक साथ पकड़ने में कन्वीनियंट है। टारगेट मिलने के बाद इंफॉर्मेशन कमांड सेंटर को सेंड करी जाती है। एक्चुअली कमांड सेंटर इस पूरे यूनिट का ब्रेन होता है। 55K60 बेसिकली अश्योर करता है कि जो टारगेट है वो कितना बड़ा है, अगर मल्टीपल टारगेट हैं तो उनकी क्वांटिटी कितनी है, जो टारगेट आ रहे हैं वो दुश्मन के हैं या फिर अपने, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टारगेट के हिसाब से कौन सी मिसाइल लॉन्च करनी है। ये सब जांच पड़ताल करने के बाद अब बारी आती है बूम, मिसाइल लॉन्च करने की। हर लॉन्चर में 4 बड़े बड़े ट्यूब लगे होते हैं जिनके अंदर मिसाइल होती है, और हर ट्यूब के अंदर एक मिसाइल होती है। लेकिन जो रडार और कमांड सेंटर होता है वो एक साथ मल्टीपल मिसाइल लॉन्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक जो स्क्वाड्रन होता है उसमें 8 से लेकर 12 लॉन्चर होते हैं। तो अगर 8 लॉन्चर यूनिट हैं, फिर एक बार में 32 मिसाइल लॉन्च होगी। ये लॉन्चर टोटल 4 टाइप के मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। 9396E2 जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है, 46NE2 जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है, 46NE3 जिसकी रेंज 240 किलोमीटर है, 40N6E जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। लेकिन मान लो अगर कोई छोटा ड्रोन आ रहा है और उसको हम बड़ी बड़ी मिसाइल से उड़ा रहे हैं, तो ये तो कोई समझदारी वाली बात है नहीं, क्योंकि 2 रुपए की चीज पर 100 रुपए खर्च करना थोड़ा सा अनफेयर तो लगता है। इसलिए इस सुदर्शन चक्र में और भी कई लेयर को ऐड किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर आता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। DRDO ने बनाया है इसे। ये सिस्टम टोटल 3 मिसाइल को यूज करता है। आकाश NG-2 जिसकी रेंज 50 किलोमीटर है, आकाश MK-2 जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है, आकाश MK-1 जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। अब बारी आती है बराक 8 और MR-SAM की। इंडिया एंड इजराइल का डेडली कॉम्बिनेशन। ये 100 किलोमीटर के ड्रोन एंड मिसाइल को हवा में ही मार सकता है। सुदर्शन चक्र की अगले लेयर में तैनात है इंटीग्रेटेड काउंटर UAS। पर्सनली मुझे ये बड़ा ही पसंद आया, जिसे DRDO ने बनाया है। ये बड़ा कमाल का है। सर्विलांस रडार का पूरा एक सिस्टम। ये 5-5 रुपए के ड्रोन्स को इन्हीं की औकात के हिसाब से मारता है। इसके अलावा भी इस ग्रुप में कई सारे पावरफुल इक्विपमेंट हैं, जैसे स्वाति रडार सैटेलाइट, अवेक्स प्लेन, मैनपैड LGLA एंड L70, स्पाइडर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? पसंद आई ना? तो फिर एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और प्लीज एक प्यारा सा लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।